Hey everyone, this is Rashna Rathod. Welcome back on my YouTube channel Educational Classes. Guys, आज हम फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इस चैप्टर का जो नाम है वो है लॉन्ग, लंबी वॉक. वॉक मीन्स क्या होता है? चलना होता है ना, या तो लेकिन यहाँ पे जब कभी हम बहुत ज़्यादा चलते हैं तो वो तो एक यात्रा हो गई ना. तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक लंबी यात्रा की टू फ्रीडम, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए. तो यहाँ पे लेकिन गाइस इसमें एक चीज़ दी है कि यहाँ पे फुल चैप्टर ने इस चैप्टर में आगे नेल्सन मंडेला क्या है, प्रीफिक्स है, मतलब आगे लगे हुए हैं. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो यहाँ पे हमारे जो नेल्सन मंडेला आगे क्यों लगे हैं, व्हाट्स द रीज़न, व्हाट्स द कॉज बिहाइंड इट. नेल्सन मंडेला आगे इसलिए ऐड है उनका नाम क्योंकि इट इज़ अ ऑटोबायोग्राफी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोबायोग्राफी? ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ हिस्ट्री, लाइफ के बारे में, ग्राफी रिटन. जब हम ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि हम जब कोई पर्सन अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. और बायोग्राफी किसको कहते हैं? जब कोई पर्सन किसी दूसरी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पूरा लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया. इसीलिए इनका नेम है वो एड है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. गाइस, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ नेल्सन मंडेला? नेल्सन रोलिहला मंडेला. नेल्सन रोलिहला मंडेला. अब हमें नेल्सन मंडेला के बारे में जानना है, ये कौन है, क्या थे. ठीक है, तो जो नेल्सन मंडेला थे वो हमारे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे. He was a first black South African president. And this chapter, यानी कि this book first published in 1994. The last chapter of the book describes his political ascension and his belief that the struggle is still continued against apartheid in South Africa. गाइस, इनका इस लास्ट बुक में इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में हमने बात की गई है. इनका कैसे क्या हुआ था और उनका विश्वास था कि जो अपार्थाइड यानी कि रंग भेद है, वहाँ की जो नीति थी, कहाँ की अपार्थाइड का मतलब है जो वहाँ की राजनीतिक नीति थी, उसके अगेंस्ट हमेशा साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल चलता रहेगा. ये जो हमारे नेल्सन मंडेला थे, ही वॉज एन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट. ये इसके अपार्थाइड जो वहाँ की नीति थी उसके ये अगेंस्ट थे और ये इसीलिए इनका जो राजनीतिक लीडर के रूप में एक मानवतावादी थे. हु सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 से टू 1999. इनका जो प्रेसिडेंट रहे वो 1994 से 1999 तक रहे थे. ठीक, अब हमें क्या करना है, ऑथर के बारे में तो हमने जान लिया. अब हमें इस लेसन के बारे में, अबाउट द लेसन, कि हमारे यह लेसन क्या बोल रहा है उसके बारे में भी जानना है. ठीक है गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं. अपार्थाइड रिफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस. आगे डॉट 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 क्यों लगा है? क्योंकि ये कंटिन्यू है. कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आगे हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसीलिए इसे डॉट डॉट करके छोड़ दिया. अपार्थाइड रिफर्स, ये वर्ड जो है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन. अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद,
यानी कि कलर के, कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना बिटवीन लोगों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किसके आधार पर, जाति के आधार पर। दिस लेसन गिव्स, ये जो हमारा लेसन है, गिव्स अस, हमको देता है एज एन ओवरव्यू, अवलोकन करता है, इज हाउ नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विद अदर, कि कैसे नेल्सन मंडेला ने और लोगों के साथ कॉर्ड देयर वे, रास्ता बनाया अपना, टू अ सोसाइटी, ऐसे समाज का जहाँ पे कोई भी, वेयर देयर विल बी अ नो डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, उनके रंग के आधार पर, कास्ट रेस, जाति के आधार पर, एज, उम्र के आधार पर, और लिंग यानी कि जेंडर के आधार पर। नेल्सन मंडेला ने लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा समाज बनाया जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं करता था रंग, जाति, उम्र और लिंग के आधार पर। ये अपार्थाइड जो है, ये क्या है? दक्षिणी अफ्रीका की पुरानी सरकारी नीति है जिसके आधार पर श्वेत और अश्वेत व्यक्ति को अलग रखा जाता था। श्वेत का मतलब जो गोरे होते थे, अश्वेत का मतलब जो काले होते थे। इसे कहते थे हम रंग भेद की नीति। ठीक है, तो वहाँ पे मोस्टली क्या था, ज़्यादातर गोरे लोगों का बोलबाला था। तो पहले इसीलिए ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हुए। ये समझ लो, ये साउथ अफ्रीका में एक अलग ही था कि एक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, कि उसने एक नया नेशन बना दिया। नया नेशन का मतलब है कि वो भाई पहला बंदा था जो कि काला बंदा जो प्रेसिडेंट बना। गाइस, हमने ऑथर के बारे में समझ लिया, अबाउट द लेसन का हो गया। अब हम टेक्स्ट पे आते हैं, बट यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड अभी आपको बताया था, दक्षिणी अफ्रीका की पुरानी सरकारी नीति है जिसके आधार पर गोरे और काले लोगों को अलग रखा जाता था। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था थी, दैट सेपरेट मीन्स अलग करती है पीपल, लोगों के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के आधार पर। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या तुम लोग बता सकते हो कि वो 3 देश कौन से हैं, यहाँ जो नीचे मेंशन है, जिनमें ये राजनीतिक व्यवस्था लागू है अंटिल, यहाँ तक कि वेरी रिसेंटली, अभी, यानी कि वेरी रिव्यू का मतलब अभी नहीं है, जब ये इन्होंने बुक लिखी थी उस समय की बात हो रही है कि वेरी रिसेंटली। तो पहला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियस है कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम साउथ अफ्रीका की। तो यहाँ हम ये कौन सा देश हुआ जहाँ पे ये पॉलिटिकल सिस्टम लागू था, मतलब चल रहा था, वो था साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसकी जो पार्टी थी अफ्रीकन ANC, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। इनकी जो पार्टी थी उसने लाइफ टाइम जीवन भर फाइटिंग, लड़ाई करते रहे अपार्थाइड यानी रंग भेद के प्रति, रंग भेद के लिए कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, रंग भेद के आधार पर क्यों है ये डिस्क्रिमिनेशन। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स, मंडेला ने अपने 30 साल गुजार दिए जेल में। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका in 1994। अब क्या होता है कि लोकतांत्रिक इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में, और मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका न्यू नेशन के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। अब ये न्यू नेशन का मतलब क्या हुआ भाई?
कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई नया राष्ट्र बन गया हो, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों न्यू नेशन का है? उन्होंने न्यू नेशन इसलिए बोला है क्योंकि वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। कहाँ के? एक नए राष्ट्र के। अब भाई नया राष्ट्र तो बनेगा ही, साउथ अफ्रीका कोई ये तो नहीं था कि एक उसका नया नाम हो गया, नहीं। नया राष्ट्र इसलिए कहा क्योंकि अभी तक श्वेत उस पर राज्य करते हुए आ रहे थे, गवर्न करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब कौन गवर्न करेगा भाई? एक अश्वेत व्यक्ति करेगा। तो ऑब्वियस है एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हुआ जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, कास्ट जेंडर। उनको पता था कि अब ना तो डिस्क्रिमिनेशन होगा कास्ट जेंडर एंड किसके आधार पे, अब एज के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इन दिस जो हमारा अपार्थाइड है, अपार्थाइड एक रंग भेद होता है। ये इसी के आधार पे साउथ अफ्रीका जो था वो कि पूरा का पूरा इसी के बेस पे उन सारी पूरी गवर्नमेंट होती थी, वो इसी के बेस पे गवर्न करती थी कि भाई श्वेत अश्वेत। अब आप ये बताइए जहाँ पे ये चल रहा है तो कितना फाइटिंग होती होगी, कि ऑब्वियस है कि भाई लड़ते ही रहते होंगे, है ना। तो गाइस ये था हमारा नेल्सन मंडेला के बारे में, जिनका ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर है, इन ऑटोबायोग्राफी है, जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में सब कुछ मेंशन किया है, जो हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में गाइस। बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में इसको एक विस्तार से जानेंगे कि इन्होंने अपनी बुक में क्या बोला है या क्या बताना चाहते हैं, इन्होंने कैसे फाउट किया, कैसे ये लड़े, कैसे ये, और ये जो नॉर्मल है जिन्हें 30 ईयर्स जेल में गुजारे उसके बाद वो एक प्रेसिडेंट बने, तो एक लंबी लॉन्ग वॉक थी कहाँ तक पहुँचने की, एक नॉर्मल पर्सन से एक प्रेसिडेंट तक पहुँचने की यात्रा को उन्होंने नाम दिया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो गाइज़ हमें यहीं पे इतना रखना है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें कि हम इसको गाइज़ इस चैप्टर को 2 सेक्शन में मैं बनाना चाहूँगी, 2 पार्ट्स में बनाना चाहूँगी, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है, आप लोग को जल्दी समझ में भी नहीं आएगा, तो इसीलिए इसके 2 पार्ट्स बनाते हैं। और उसके बाद आप ये 1 बाय 1 वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन हम इसको समझेंगे। और आई होप कि आपको ये अब तक जितना बताया अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन, आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे आगे का पढ़ते हैं, पार्ट 1। सो गाइज़ अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय एंड टेक केयर एंड hello, don't forget like and subscribe please guys. Bye.